गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्टूडियो विद साधना में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो हम उसी के साथ में आज न्यूट्रिशन साइंस का तीसरा सेट लेके आए हुए हैं और देखते हैं कि इसके साथ में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो रासायनिक प्रक्रियाएं शरीर में डाट डाट प्रकार का कार्य करती हैं। इसमें पूछा गया कि रासायनिक क्रियाएं शरीर में डाट डाट प्रकार के कार्य करती हैं। 2 करती हैं, 3 करती हैं, 5 करती हैं, सभी। तो हमारे शरीर में जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं कितने प्रकार से पूछा होता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, वो हमारे अंदर जाके हमारे शरीर हमारे बॉडी के अंदर जाके बहुत प्रकार से क्रियाएं करती हैं, रासायनिक क्रियाएं करती हैं। तो यह क्या होता है, हमारे 2 प्रकार से करती हैं। पहला का हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विकास एवं वृद्धि के लिए डाट डाट प्रक्रियाएं नए ऊतकों का निर्माण करती हैं। जब भी जैसे हमारे शरीर में विकास एवं वृद्धि होती है तो कैसे होता है, अगर हम आहार लेते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, जैसे कि अगर हम जो भी खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो हमारे शरीर में क्या कहा जाता है, प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है, हमारे कोशिकाओं की मरम्मत करता है, हड्डियों की टूट फूट से बचाव करता है, फिर ऊतकों का क्षय होने से बचाता है। तो ऊतक क्या होते हैं सबसे पहले, तो मानव जीवन की सबसे छोटी जो इकाई होती है ना, वो कोशिका होती है। ढेर सारी कोशिका मिलके हमारे ऊतक का निर्माण करते हैं, ढेर सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, ढेर सारे अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इन सब का निर्माण कैसे होगा, अगर हम न्यूट्रिशियंस लेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, जिसकी जो आवश्यकता होगी वो अपने स्थान पे क्या कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, सृजनात्मक होगा कि रचनात्मक होगा या क्रियात्मक होगा या कोई नहीं। तो जो भी हमारे वृद्धि विकास के लिए प्रक्रियाएं होती हैं तो वह क्या होती है, रचनात्मक होती हैं। हमारा दूसरा आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाट डाट प्रक्रियाएं डाट डाट प्रक्रियाएं वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए ऊतकों का खंडीकरण कार्य करती हैं। रचनात्मक, सृजनात्मक, ध्वंसात्मक, सभी। जब भी हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो बाहर किससे निकलते हैं, ऊतकों का खंडीकरण कार्य क्या कहलाता है, रचनात्मक कहलाता है, सृजनात्मक तो यह ध्वंसात्मक होगा। हमारा तीसरा का तीसरा आंसर सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि शरीर को भोजन से प्राप्त होता है क्रिया, ऊर्जा, भूख, तीनों। तो जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हो तो हमें एनर्जी देता है। ठीक है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो भोजन करने से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। हमारा दूसरा आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आधारीय चयापचय दर ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। रोनाल्ड यंत्र होता है, या बेनेडिक्ट रात का यंत्र, या माल्टन यंत्र, कोई नहीं। तो आधारी चयापचय दर ज्ञात करने के लिए हमें बेनेडिक्ट रात का यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। हमारा दूसरा आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। उपवास में BMR हो जाता है, अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, बराबर होता है, ना के बराबर होता है। तो BMR बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट होता है, इसका फुल फॉर्म जो है। तो जब उपवास होता है इसका क्या होता है, BMR हमारे शरीर में कम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ज्वर की स्थिति में बढ़ जाता है, जब हमारे को ज्वर होता है हमारे शरीर में तो क्या बढ़ता है, DMR, ये कुछ है ही नहीं, BMR, ICMR, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में अभी हमने बताया उपवास में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो BMR। तो इसमें ज्वर की स्थिति में जो हमारे शरीर में BMR होता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वह क्या होता है, वह अधिक होता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, दूसरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आधारीय चयापचय की माप करने वाली प्रणाली को कहा जाता है। जब भी हम कोई आधारीय चयापचय होता है तो उसकी मापन प्रणाली को क्या कहते हैं, ऊष्मातापी कहते हैं, तापमापी कहते हैं, दाब मापी कहते हैं, वर्ष मापी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आधारीय चयापचय को हम जब मापते हैं तो ऊष्मा मापी कहा जाता है। आठवां का पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोते समय BMR कैसा होता है। ये BMR से जरूर एक क्वेश्चन बनेगा। सोते समय चाहे ज्वर की स्थिति में, चाहे मतलब उपवास की स्थिति में, यहाँ से हर साल मतलब जो भी होगा नेट से
टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड किसी भी एग्ज़ाम में होम साइंस में अगर या ऐसे भी न्यूट्रिशियस साइंस में यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है, सामान्य रहता है। तो जब भी हमारे सोते समय क्या होता है, बीएमआर जो होता है घट जाता है, ठीक है। हमारा दूसरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या होता है। डाट डाट को पोषण का भी जन्मदाता कहा जाता है। मतलब किसे पोषण का जन्मदाता कहा जाता है। गाल्टन को कहा जाता है, प्लास को कहा जाता है, लिवाइजर को कहा जाता है, फंक को कहा जाता है। तो इसमें जो भी पोषण के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, लिवाइजर जाने जाते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और क्वेश्चन कैसा लगा कल इससे आगे भी बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।